कि झारखंड का जो दशा दिशा आज 24 वर्षों में झारखंड का राज्य नहीं बदला था अलग होने के बाद, तो वो कोई आया है बिरसा मुंडा के बाद, सिद्धू कानू के बाद, चाहे निर्मल महतो रहे, चाहे विनोद बिहारी महतो के बाद यदि कोई आया तो टाइगर जयराम महतो का उस आवाज़ में वो लगा सबको, तो हम लोग इसलिए उसमें जुड़े। नमस्कार दा जोहार, देख रहे हैं आप, मैं आपका अमन और मेरे साथ मौजूद है जेबी केसेस के। जेबी केसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जेबी केसेस जब संगठन का निर्माण हुआ था उस समय से ही क्रांतिकारी के साथ यानी टाइगर जयराम महतो के साथ जुड़े हुए थे आकाश विश्वकर्मा जी, और साथ में बहुत सारे आंदोलन भी किए हैं। तो आइए बात करते हैं और जानकारी ये लेने का प्रयास करते हैं कि नए लोगों के पार्टी में आने से पुराने लोगों को क्या नुकसान हो रहा है। आइए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जोहार करते हैं, स्वागत है हमारे चैनल। जोहार, आपके तमाम दर्शकों को जोहार करता हूं, आपको जोहार करता हूं। पहला सवाल ये है कि नए नए लोग पार्टी में जुड़ने से कितना नुकसान देखने को मिला है? आपके जितने भी पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या तो जितने भी आंदोलनकारी हैं, कितना नुकसान देखने को मिला है? देखिए, पार्टी है, यहाँ पर नए लोगों का भी स्वागत होना चाहिए, लेकिन जिस लिए हमारा संगठन का उदय हुआ, जिस लिए हमारी पार्टी का उदय हुआ, विचार झारखंड के हितार्थ के लिए था। और मैं चाहूँगा कि जो लोग शुरुआती दौर पे था वो बिना स्वार्थ के, बिना किसी क्या बोलते हैं भेदभाव के थे कि हम लोग जुड़े हुए हैं पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं कि झारखंड का जो दशा दिशा आज 24 वर्षों में झारखंड का राज्य नहीं बदला था अलग होने के बाद, तो वो कोई आया है बिरसा मुंडा के बाद, सिद्धू कानू के बाद, चाहे निर्मल महतो रहे, चाहे विनोद बिहारी महतो के बाद यदि कोई आया तो टाइगर जयराम महतो का उस आवाज़ में वो लगा सबको, तो हम लोग इसलिए उसमें जुड़े। और पुराना साथी इसलिए जुड़ा था, पुराना हम लोग इसलिए उस वक्त से जुड़े हुए थे ताकि हम लोग को कोई लोभ लालच नहीं था, कोई हमको नेता नहीं बनना था, विधायक नहीं बनना था। हम लोग आए थे कि झारखंड को बेहतर, यहाँ के बच्चों को भविष्य के लिए बेहतर हो सके। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम भी ग्रेजुएशन PhD हम लोग लॉ भी का भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए आए थे कि हम लोग जो भी प्लेटफॉर्म हम लोग को नहीं मिल पाया, आने वाले भविष्य को ये प्लेटफॉर्म मिल सके। हम लोग जो रास्ता खो गए हैं, आने वाले बच्चों की दिक्कत ना हो। रही बात रोज़गार का, यहाँ जो बहुत सारा यहाँ पर रोज़गार जो मिलता है, लेकिन यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि झारखंड की बात हो, झारखंडियत की बात हो, झारखंड की भावना है, झारखंड के जो झारखंड की भावनाओं को लेकर के आपका उद्देश्य था, झारखंडी के हित को बढ़िया करने का उद्देश्य था। हाँ। लेकिन नए लोगों के आने के बाद क्या उद्देश्य वही बरकरार है या देखिए, नए लोग के आने के बाद राजनीतिक ज्यादा हो रहा है? देखिए, नए लोग आने के बाद हुआ क्या है कि जो हमारा उद्देश्य था वो उद्देश्य थोड़ा सा भटका है हमारा। वो इसलिए भटका है कि नए लोगों को, जो हम लोगों को बेस क्या था, हम लोग झारखंड को बचाने के लिए हम लोग आए थे। यहाँ विस्थापन नीति हो, रोजगार नीति पर बात करने के लिए आए थे, प्रदूषण नीति पर बात करने आए थे, यहाँ के लोगों को 75% रोजगार मिल सके, इसलिए हम लोग आए थे। नए लोग आए तो ये बेसिक जो बेस जो था, ये बेस से भटक के वो लोग अपने आप को नेता बनाने के लिए या अपना छवि को बनाने के लिए आए। तो ये उद्देश्य थोड़ा सा भटका है और हम चाहेंगे कि इसमें जयराम दा का जो उद्देश्य, जयराम दा के एक इंटरव्यू में भी कहे थे कि सबसे बड़ा जो शिक्षक हो तो खुद होता है। यदि आईने में वो 5 मिनट अपने बात कर ले कि मेरा उद्देश्य क्या था, झारखंड के लिए हम किस लिए आए थे, किस लिए संगठन बनाए थे, किस लिए लोग जुड़े थे, तो पता चल जाएगा कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। आप शुरुआत से आंदोलनकारी रहे हैं, टाइगर जयराम महतो के साथ कितने बार आप आंदोलन किए हैं, लाठियां भी खाए हैं प्रशासन का, पुलिस का। हाँ। तो इतने आंदोलन के साथ, इतने आंदोलन रहने के बाद और लाठियां खाने के बाद, यानी पुलिस के लाठियां खाने के बाद आपके पास पूरा शुरुआत से झारखंडी एक भावना अंदर में दौड़ती है, झारखंडी को लेकर के आप आगे बढ़ने का सोचते हैं। वर्तमान समय का बात करते हैं कि नए नए लोगों के पार्टी में आने से इतना इतना नुकसान देखने को मिल रहा है, तो क्या इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? कुछ बदलाव कीजिएगा या क्या? देखिए, हम लोग बदलाव हम लोग करने वाले हैं। हम लोग जितने भी हमारे पुराने साथी हैं और नए साथी जो चाहते हैं झारखंडी विचार के साथ, हम उनको समावेश कर करके, तो झारखंड का जो मेन उद्देश्य है, झारखंड का जो हमारा जो उद्देश्य लेकर चले हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। विस्थापन नीति पर काम करेंगे, रोजगार नीति पर काम करेंगे, प्रदूषण पर करेंगे, और यहाँ के लोगों को 75% रोजगार कैसे मिल सके, यहाँ के आउटसोर्सिंग कंपनी में हमारे लड़कों को कैसे रोजगार मिल सके, इस पर हम लोग काम करने पर विश्वास रखते हैं। यानी कि जितने नए लोग हैं वो अगर सिर्फ अपना दिखावा के लिए राजनीति कर रहे हैं तो उन लोगों को दरकिनार किया जाएगा या क्या रहेगा? क्योंकि जो पुराने लोग थे उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। नहीं, देखिए, एक चीज बात, जब उद्देश्य मेरा जब सही रहेगा,
बस साँच हो आज क्या, जब अगर उद्देश्य सही झारखंड बचाने के लिए आए हैं, झारखंड के हितात के लिए आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं, तो वो लोग जो झारखंड से प्रेम करते हैं, झारखंडी भावना से जो प्रेम करते हैं, वो तो झारखंड के लिए आएंगे ही आगे। और खुद अपने आप वो लोग कुछ जो झारखंड को बचाने के लिए नहीं आए अपने अपने स्वार्थ के लिए, वो तो खुद साइड आ जाएंगे। वो साइड हटाने की जरूरत नहीं है, वो खुद साइड हो जाएगा, खुद साइड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग आए हैं, जो उद्देश्य हमारा था उस उद्देश्य पर काम करने निकला है। इसमें दादा का जो विचार है उस पर हम लोग भटकेंगे थोड़ी। हम लोग दादा का विचार जो है, हमारा जो विचार है झारखंड को बचाने के लिए, हम उसी विचार पर काम कर रहे हैं। अभी और शुरुआत से काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। अभी भी दादा बोलते हैं, लेकिन विधायक जी बन गए हैं। वो तो माननीय विधायक जी हैं हमारे। बहुत ही गर्व की बात है कि 3 वर्षों लगातार हम लोग आंदोलन करें और हम लोगों ने बहुत सारे सीटों में 76 सीट में लड़े और 1 सीट से हम लोग जीते हैं। ये बहुत बड़ी हम लोगों की बात है कि 3 वर्षों में लगातार सड़कों पर हम जो आंदोलन किए हैं, संघर्ष किए हैं। एक हमारा उदाहरण है हमारा टाइगर जयराम मातो। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई तो एक आवाज़ है जो हमारी विधानसभा तक पहुँच सके, जो झारखंडियत की जो आवाज़ है। ये तो अच्छी बात है। यानी बदलाव फिर से होगा, बदलाव हम लोग करने के लिए हम तैयार है, तत्पर है और तमाम लोगों के साथ मिलकर तैयार हम लोग हैं। और जो लोग आए हैं उद्देश्य से अपना, वो लोग खुद साइड हो जाएंगे। हम लोग जो आए हैं, जो उद्देश्य हमारा झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड के लिए काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे एक ऐसे क्रांतिकारी नेता जो हमेशा से विधायक टाइगर जयराम मातो के साथ में चले थे। जेबी केसेस का जब उदय हुआ था उस समय से साथ में थे, और अभी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है भैया का, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाए। लेकिन अगला जब इंटरव्यू रहेगा तो उसमें पूरे तहकीकात के साथ, यानी कि पूरे डिटेल के साथ आप लोग के पास जानकारी पहुंचेगा। तो बने रहे द जोहार के साथ। मैं आपका अमन, आप देख रहे हैं द जोहार। धन्यवाद। आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।